जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं श्वास के चरण के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, है क्या है हमारे चाचा का इमेज है। हमें क्या समझना है श्वास के चरण के विषय में। अगर आपको श्वसन तंत्र पढ़ना है तो एक वीडियो हम बना दिए, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए श्वास के कई चरण होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से श्वास के 2 चरण होता है। कौन कौन होता है तो ध्यान समझिए। देखिए पहला चरण होता है कि जब हम सांस को लेते हैं। दूसरा चरण होता है जब हम सांस को छोड़ते हैं, यानी जब हम सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, वही मुख्य रूप से 2 चरण होता है। ये प्रक्रिया गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, इंसान सब में यही प्रक्रिया होता है। सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि सांसों ने बांधी है डोर पिया, तोहरा लिए हमरा धड़के जिया। देखिए जब तक आपका सांस चलेगा तब तक आपका धड़कन चलेगा। अगर सांस बंद तो आपका धड़कन भी बंद और आदमी क्या होता है बाबू, तुरंत मर जाता है। तो मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए जब सांस को छोड़ते हैं और सांस को लेते हैं, जब दोनों को एक में मिला देते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, श्वासोश्वासन बोलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा टिप का समझिए। देखिए बाबू, देखिए पहला होता है निःश्वसन। निःश्वसन का क्या मतलब होता है, तो सांस को अंदर लेते हैं। दूसरा क्या होता है निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है, ऐसे 2 बिंदी लगा दीजिए, उसे हम बोलते हैं निःश्वसन। तो निःश्वसन को हम क्या बोलते हैं, तो सांस को बाहर लेना। तो यही प्रक्रिया हमारे जीवन में होता है, यानी सांस को हम क्या करते हैं, अंदर करते हैं और सांस को बाहर करते हैं। तो जब दोनों को एक में मिला दीजिएगा, उससे हम क्या बोलते हैं, श्वासोश्वासन बोलते हैं। अब थोड़ा हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए इसके विषय में हमें समझना है। तो पहला क्या है भैया, देखिए निःश्वसन। इसमें देखिए क्या है निःश्वसन। तो इसका मतलब क्या होता है कि श्वास को अंदर लेना। देखिए जब हम सांस लेते हैं, जैसे हमारे सांस अंदर आता है ना, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, देखिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आता है, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। अब एक चीज़ बताइए, हम सांस लेंगे, अब धर के कार्बन डाइऑक्साइड खूब धर के चाँप देगा, पूरा कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, आदमी बेचारा तुरंत मर जाएगा। लेकिन इसलिए भगवान ने क्या किया, प्रकृति को बड़ा नियम से सजा के रखा कि जब हम सांस लेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आता है, कम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। समझ में गया। लेकिन हम देखिए सांस किससे लेते हैं, तो फेफड़े से लेते हैं, ना कि हम नाक और मुंह से लेते हैं। जो हमारा नकवा है और मुंहवा है, इस सांस लेने का एक रास्ता होता है, लेकिन सांस हम किससे लेते हैं भैया, तो फेफड़ा से लेते हैं। तो हमारे फेफड़े में क्या होता है, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जाता है, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। समझ में गया। ये कब होता है, जब सांस को हम लेते हैं। समझ में गया। अब देखिए धमनी में, इसमें क्या होता है, तो अधिक मात्रा में भैया ऑक्सीजन आता है, कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड आता है। उसी तरह से हमारे पूरे मांसपेशी और ऊतक में क्या होता है, तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आता है और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है भैया, निःश्वसन। जब सांस लेते हैं तो ये सब प्रक्रिया क्या होता है, हमारे शरीर में होता है। देखिए निःश्वसन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम अंतर श्वसन भी बोलते हैं। काहे बोलते हैं, तो हम सांस को अंदर लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला चरण। क्या हो गया, पहला चरण। दूसरा चरण क्या है, निःश्वसन। अब इसके विषय में हम समझते हैं। देखिए बाबू, निःश्वसन का मतलब क्या होता है, तो सांस को हम बाहर करते हैं, यानी जैसे हम सांस को बाहर करते हैं तो क्या क्या प्रक्रिया होता है, उसके विषय में जानते हैं। देखिए अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर जाता है। कहाँ बाहर जाता है, तो हम सांस को बाहर कर रहे हैं। कम मात्रा में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। देखिए ये क्या होता है, निःश्वसन का उल्टा होता है निःश्वसन। देखिए इसमें क्या था, तो कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे थे, लेकिन जब सांस को हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हम ज़्यादा छोड़ते हैं। तो कब छोड़ते हैं, तो जब हमारा प्रक्रिया निःश्वसन का होता है। समझ में गया। देखिए अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और कम मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो कुछ ऑक्सीजन हमारे शरीर में रह जाता है। देखिए शीरा में क्या होता है, तो अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर करते हैं और कम मात्रा में ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। उसी तरह से मांसपेशियों ऊतक में क्या होता है, तो अधिक मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं और कम मात्रा में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ये किस प्रक्रिया में होता है, निःश्वसन को। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर से क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कुछ मात्रा हमारे शरीर में क्या होता है भैया, ऑक्सीजन बच जाता है। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ये समझते हैं जो हमारा श्वासोश्वासन था और श्वसन में, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे समझते हैं।
चलिए अब समझते हैं श्वासोच्छ्वास और श्वसन के बीच में अंतर क्या होता है। आपको लगता है कि अंतर नहीं होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। अंतर के विषय में हम समझते हैं। देखिए ये जो श्वासोच्छ्वास का प्रक्रिया होता है ना, इसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया हमारे कोशिका के बाहर होता है। और क्या होता है, इसमें एंजाइम का कोई आवश्यकता भी नहीं होता है। इसमें एंजाइम रहे चाहे नहीं रहे, यानी एंजाइम का आवश्यकता नहीं होता है। ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, यानी जो श्वासोच्छ्वास का प्रक्रिया होता है इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। और क्या होता है, और ये भौतिक क्रिया होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक क्रिया बोलते हैं। इसी का उल्टा कौन होता है, तो श्वसन होता है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है, ये कोशिका के भीतर होता है। अब एक चीज़ बताइए, अगर हमारे भीतर सांस नहीं जाएगा तो कौन जिएगा, कहीं से सांस नहीं आएगा, लगेगा मरने के लिए, तुरंत तैयार हो जाएगा कि अब हम जा रहे हैं। तो क्या होता है, जो हमारा श्वसन की क्रिया होता है ना, ये क्या होता है, ये कोशिका के भीतर होता है। इसमें एंजाइम का आवश्यकता होता है। एक चीज़ बताइए, हम खाना खा लेते हैं, अगर हमारे अंदर सांस नहीं जाएगा तो कौन जिएगा, कौन नहीं जिएगा। इसलिए क्या होता है, जो श्वसन का क्रिया होता है इसमें एंजाइम का आवश्यकता होता है। और वो एंजाइम क्या करता है, तो हमारे भोजन को पचाने के लिए काम करता है। देखिए इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, एक रासायनिक क्रिया होता है। देखिए जो श्वासोच्छ्वास था ये भौतिक क्रिया था, लेकिन जो श्वास होता है ये एक रासायनिक क्रिया होता है। तो इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, देखिएगा कभी कभी आदमी को क्या हो जाता है भैया, तो फेफड़े में कैंसर हो जाता है। फेफड़े में कैंसर होने का कारण क्या होता है, उसके विषय में थोड़ा समझिए। चलिए ध्यान समझिए। देखिए श्वसन नली के ऊपर का हिस्सा होता है जिसमें छोटे छोटे क्या होता है भैया, बालों जैसा संरचना होता है। जैसे यहाँ पर समझिए, अब यहाँ से हमारा सांस जा रहा है, तो जैसे हमारा सांस जाएगा ना, देखिए छोटे छोटे क्या होते हैं, बालों जैसा क्या होता है, एक संरचना होता है। बाल नहीं होता है, लेकिन बालों के जैसे क्या होता है, एक संरचना होता है। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भैया सीलिया बन जाता है। पीलिया मत समझिएगा कि बड़का पियर पियर आ गया, पीलिया हो गया, पीलिया नहीं बोलते, उसे हम सीलिया बोलते हैं। यानी जो हमारा सांस जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, देखिए बालों जैसा संरचना होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, तो सीलिया बोलते हैं। सीलिया का काम क्या होता है, देखिए ये रोगाणु धूल कण को क्या करता है, हटाने का काम करता है। जैसे हमारे क्या है बाबू, बाल है, अब बाल पे क्या करिएगा, आप तेल धरिएगा, पानी बरसेगा, तो इतना जल्दी आपका बलवा नहीं भीजेगा। अब कौन हो रहा है शादी, पता चलेगा कि दूल्हा बेचारा टकला है, अब उस पर तेल रखिएगा टकलवा पे, तो पूरा मारेगा, छिछलीतर कर देगा, पूरा पैरे तक क्या आ जाएगा, तेल आ जाएगा। लेकिन जब आपके सर पे बाल रहेगा, एकदम झाड़ लीजिएगा, उस पर तेल रखिएगा, तो उतना जल्दी से आपके शरीर में तेल नहीं जाएगा। लेकिन जब बरवा नहीं रहेगा तो पूरा छिछलीतर कर देगा। तो जिस तरह से जो हमारा बाल होता है ये रोकने का काम करता है, उसी तरह से जब हम सांस लेते हैं तो हमारे श्वसन में क्या होता है, बालों जैसा संरचना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। तो जिस तरह से हमारे कपारे पे तेल रखिएगा, पानी रखिएगा, वो थोड़ा बहुत रोकता है, उसी प्रकार से इस सीलिया क्या करता है, तो रोगाणु धूल कण को क्या करता है, हटाने का काम करता है। अब देखिएगा कौन सांस लेगा, हचाक से आ जाएगा मच्छर का, अरे बाप रे बाप रे, इधर हमारे मुँह में मच्छर घुस गया। तो मच्छर के जो भी रोगाणु होता है उनसे बचाने के लिए कौन काम करता है, तो सीलिया करता है। समझ में क्या। अब मान लीजिए आप भैया खूब पी रहे हैं, दबा के एकदम दारू पीजिएगा, शराब पीजिएगा, गांजा है, बीड़ी है, सूती है, खूब चापिएगा, तो जैसे पीजिएगा, पिए दारू गांजा ताड़ी, तो सब पीजिएगा, तो उससे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। दिक्कत कहाँ होता है, तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हम पी रहे हैं, हाई दारू है, सिगरेट है, बीड़ी है, दुनिया भर का आदमी क्या करता है, खराब चीज़ का सेवन करता है। तो जैसे हम खराब चीज़ का सेवन करते हैं ना, तो जो नहीं बलवा होता है अंदर वहाँ, जो सब रोगाणुओं को रोकता है, ये धीरे धीरे भैया क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहता है जैसे दिन रात यह तो धंधा बा, दिन रात शराब पी रहे हो, अब हम जा रहे हैं, तो जैसे जो सीलिया होता है ये खत्म हो जाता है। अब सोचिए जब सीलिया खत्म हो जाएगा तो रोगाणु धूल कण के क्या करता है, हटाता है। अब एक चीज़ बताइए, जो बेचारा हटाने वाला मेन आदमी है, चौराहा पे खड़ा है एकदम बॉडीगार्ड बन के कि कौन आएगा हम मारेंगे, लेकिन जब बॉडीगार्ड वो हट जाएगा तो जौन आएगा दोनों चला जाएगा, चाहे कुकुर आएगा चाहे बिलाड़ी आएगा, सब लोग उसके अंदर चले जाएंगे। तो देखिए जब सीलिया में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है, इस सीलिया खत्म हो जाता है, यानी जो बाल होते हैं हट जाते हैं ना, तो जब हम पीते हैं तो ये सीधे क्या होता है, हमारे अंदर आता है। और जब हमारे अंदर आता है तो जब सीलिया नहीं रहेगा तो रोगाणु धूलकण सब क्या होता है, अंदर चल जाता है। और यही जब अंदर चल जाते हैं और कहाँ जाते हैं, सीधे फेफड़े में चल जाता है। और जो फेफड़े में चल जाता है जिसके कारण क्या होता है, आदमी को भैया क्या होता है, कैंसर हो जाता है। कहाँ कैंसर हो जाता है, तो फेफड़े में हो जाता है। तो आप यही समझिए कि जो सीलिया होता है यही क्या करता है, रोकता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा दारू पीजिएगा, सिगरेट पीजिएगा, गांजे पीजिएगा, तो सीलिया क्या होता है भैया, खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने के कारण रोगाणु धूलकण क्या होता है, हमारे फेफड़े में चल जाते हैं, जिसके कारण आदमी को क्या हो जाता है भैया, फेफड़ा में
कैंसर हो जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि श्वसन के कितने चरण होते हैं और फेफड़े में कैंसर कैसे हो जाता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।